तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या रहती है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में। स्टेजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो कौन कौन सी स्टेजेज रहती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले आ जाए, इस यहाँ पे जो है दो प्रकार की जो है स्टेजेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयर आर टू इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कौन कौन सी। नंबर एक, प्री टेंडर स्टेज। प्री टेंडर स्टेज। नंबर दो, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। कॉन्ट्रैक्ट स्टेज और पोस्ट टेंडर स्टेज। टेंडर स्टेज। तो इसमें क्या अंतर है, प्री टेंडर स्टेज और पोस्ट टेंडर स्टेज। तो जो प्री टेंडर स्टेज है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए रिक्वायरमेंट जो है बिटवीन नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर्स एंड सबमिशन ऑफ बिड्स। ठीक है, तो एक जो है शर्त रखी जाती है। ठीक है, तो शर्त के आधार पर ही जो क्या किया जाता है, ठीक है, बोली लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बोली लगाई जाती है कि कितना कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो है किस हिसाब से जो है हमने आगे मेंटेन करना है, तो उसी के हिसाब से कॉस्ट रखी जाती है। उसी के हिसाब से जो है सब प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की प्लानिंग को देख करके ही जो है प्री टेंडर स्टेज कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले द प्लानिंग ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्री टेंडर स्टेज। The planning of various construction activities, required between the notification inviting tenders and the submission of bid by the contractor is termed as
कि जो विभिन्न प्रकार जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एक टेंडर या टेंडर दिया जाता है, ठीक है, टेंडर के लिए इनवाइट किया जाता है और क्या की जाती है, बोली दी जाती है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो बोली दी जाती है वो क्या कहलाती है, प्री टेंडर स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो इसी के दौरान जो है विभिन्न प्रकार का जो है डाटा जो है इकट्ठा किया जाता है और एस्टिमेट कॉस्ट की जाती है के लिए, ठीक है। डाटा इकट्ठा करता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन सा, तो ये सारी स्टेजेस रहती है। तो प्री टेंडर स्टेज के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो कौन कौन सा रहता है, सबसे पहले इन प्री टेंडर प्लानिंग, प्री टेंडर प्लानिंग the following data is collected. Data is collected by the contractor कौन कौन सा, नंबर 1 इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ साइट, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ साइट, ठीक है। तो साइट पे कौन कौन सी एक्टिविटी होनी है, किस प्रकार के है, उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अवर डेप्थ ऑफ फीलिंग फॉर लो लाइंग साइट एंड डेप्थ ऑफ एक्सक्यूएशन फॉर हाई लेवल साइट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, important to find out depth of feeling for low lying sites and depth of excavation or depth of excavation for high level site, high level साइट, ठीक है। तो जो लो लेवल की साइट है उसके लिए जो है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो कितना ज्यादा उसके अंदर जो डेप्थ है या वो कितने लंबे समय तक चल सकता है, तो वो कितनी जो है मजबूती हम वहां पर प्रदान कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर जो है विचार या उसको जो है साइट इन्वेस्टिगेशन करता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एट द साइट, नंबर 2 टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड
मशीनरीज, कटिंग और सॉफ्ट कटिंग मशीनरी, हार्ड कटिंग या सॉफ्ट कटिंग मशीनरी। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ठीक है, स्टडी ऑफ वाटर लेवल कंडीशन, वाटर लेवल कंडीशन, स्टडी ऑफ वाटर लेवल कंडीशन एंड सोइल प्रोफाइल, ठीक है। तो सोयल की जो है प्रोफाइल कैसी है, सोयल गिल्ली है या ज़्यादा वहाँ पे जो है गाद वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, या काली मिट्टी है या कैसी है, तो वो सारी सोयल की जो है वो टेस्टिंग करता है। ठीक है, सोयल की टेस्टिंग करवाकर जो वाटर लेवल को देखता है, ज़्यादा गहरा तो नहीं है या ज़्यादा अप तो नहीं है, तो उस हिसाब से जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो है टाइम पीरियड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नंबर 4, टाइम पीरियड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टाइम पीरियड भी देखता है कि कितने टाइम में जो है वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ रिक्वायर्ड, नंबर 4। नंबर 5, टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ रिक्वायर्ड, स्पेशलिस्ट स्टाफ रिक्वायर्ड। कितने प्रकार का जो है स्टाफ की हमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसकी जो आवश्यकता रखती पड़नी है एट द साइट, जैसे कि स्किल्ड वर्कर में बी रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग ऑपरेशन, ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है ब्लास्टिंग जितने भी ऑपरेशंस है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन, लेवलिंग साइट एंड हैवी लेवलिंग साइट एंड हैवी excavation work for basement construction, for basement construction। तो जितनी भी बेसमेंट कंस्ट्रक्शन रहती है तो या हैवी एक्सकेवेशन है, उसकी लेवलिंग साइट करनी है, लेवलिंग करनी है, ब्लास्टिंग करना है, उसके लिए एक स्किल्ड जो है स्टाफ की जो है जो आवश्यकता रहती है। और वो क्या करता है, नंबर 6, प्रिपरेशन क्या करता है, किसको, ऑफ रफ एस्टिमेट फॉर प्रोजेक्ट, एस्टिमेट फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए कि एक रफ एस्टिमेट तैयार कर लेता है कि इतनी कीमत तो इसमें लगनी है या लग सकती है। ठीक है,
This will help him to fill the tendering help him to tendering amount in help him to fill tendering amount in a bid। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है उसके अंदर कि बोली लगाने में। ठीक है, तो एक रफ जो है, ठीक है, रफ एस्टिमेट तैयार कर लेता है, जो कि हेल्प करता है उसको जो है बोली के अंदर, और उसके अमाउंट जो है कितनी कीमत का, ये कि इतनी कीमत में मैंने ये प्रोजेक्ट लेना है नहीं लेना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, availability of construction material of construction material availability of construction material and cheap labor near the site, cheap labor near the site। ठीक है, तो साइट के नजदीक कोई जो है सस्ती लेबर मिल जाए। ठीक है, सस्ती लेबर प्रोवाइड हो जाए, या ठीक है जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता जो है नजदीक ही जो मिल जाए, तो ऐसे भी वो पहले से जो है प्लानिंग करता है। ठीक है, ये सारी चीजें वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है चेक करता है। This will enable him to assess the cost of transportation of material from far flung areas। ठीक है, तो किस लिए, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है उसको जो है खर्चा बच जाए। ठीक है, तो जो है वो सारा एरिया कवर हो जाए। ठीक है, इसलिए वो ऐसी जगह पर वो ऐसे भी देखता है कि आसपास जो है मटेरियल प्रोवाइड होने वाली जगह है या नहीं है, या बाहर से मंगाना पड़ेगा, या कहीं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो नहीं होगा, तो वो सारी चीजें वो वहाँ पे मेजर करता है। तो असेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, assessment of construction problems likely to occur the site such as shortage of material,
शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर, वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, वाटर शॉर्टेज, ठीक है। तो उसको जो है जूम करता है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स लाइकली, जैसे कि साइड के ऊपर कौन कौन सी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल की, मटेरियल का जो है शॉर्टेज हो जाना, या लेबर, ठीक है, लेबर या वेदर कंडीशन कैसी है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से या वेदर जो है कंडीशन के हिसाब से, समर है या विंटर है या बारिश वाला मौसम है, उसी के हिसाब से, और वाटर जो है शॉर्टेज, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए ही वो जो है एक रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। तो और अदर फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज अवेलेबल एट द साइट, अवेलेबल एट द साइट, और कौन कौन सी जो है साइट के ऊपर जो है अन्य प्रकार की जितनी भी फैसिलिटी है वो कौन कौन सी वहाँ पे उपलब्ध है। तो ये था कि वो एक जो है प्लानिंग करता है प्री टेंडर प्लानिंग में, तो जो इतना ये जो डाटा कलेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर साइट के ऊपर जाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने सेकंड स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक है। तो नंबर सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, तो ये क्या है कि जो प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है, वो प्लानिंग जो रिक्वायर्ड द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज टेंडर, जब वो बोली में टेंडर में, तो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो है टेंडर जो ले लेता है, ठीक है, वो दे दिया जाता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग या पोस्ट टेंडर स्टेज, ठीक है। द प्लानिंग रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, द प्लानिंग रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर by the contractor after the acceptance of his, after the acceptance of his, acceptance of his tender by the tender by the concerned authority, concerned authority, concerned authority, and award to contact to him, to contract to him, is termed as contract planning, ठीक है। तो जो जो वहाँ पे अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो ठेका देती है, ठीक है, या बोली लगाते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बोली लगा दी जाती है, तो वो जो है बोली के ऊपर
जो है अथॉरिटी के द्वारा जो है उसे कॉन्ट्रैक्टर को जो है दे दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो ये इसके भी आगे बहुत सारे फेसिस है। तो मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, और बार चार्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद ही जो है मटेरियल को जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से उसे जो है पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे मेन स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की जो है ये थी स्टेजेस। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, तो वो सारा जो पहले से जो जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि मास्टर प्लान तैयार करना, ठीक है, लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड मेंबर तैयार करना, तो वो सारी प्लानिंग करता है। साइट के ऊपर कैसे रिपेयरिंग अरेंजमेंट करना, सर्विसिंग और मेंटेनेंस और प्लांट इक्विपमेंट करना। ठीक है, इक्विपमेंट कैसी चाहिए, मशीनरी कैसी चाहिए, वो सारा प्लान करना या वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाना। ठीक है, कॉस्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मटेरियल फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को जो है बीच में मिला करके जो है पूरी जो है उसकी कॉस्ट जो है तैयार करके देना। और स्पेसिफिक जो है ड्राइंग के हिसाब से जो ड्राइंग दी होती है या जितने उसके अंदर स्पेसिफिकेशन दी होती है, तो उसी के हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट को जो है तैयार करता है। तो स्टडी कंप्लेंट, ठीक है, ताकि जो है सस्ते से सस्ता और टिकाऊ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे जो है प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, लंबे समय तक जो है वो चल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग सिस्टम क्या रहता है और रीशेड्यूलिंग सिस्टम क्या रहता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।